नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 टॉपिक रिलेटेड 90 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है बाल विकास, सेकंड टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन, थर्ड टॉपिक है हिंदी पेडागोजी। तो फ्रेंड्स, तीनों से रिलेटेड हमने 30-30 क्वेश्चन लाए हैं। पूरे हमारा जो वीडियो है वह 90 अंक का वीडियो है। और फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि अगर आप बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी पेडागोजी, हिंदी व्याकरण, मैथ्स पेडागोजी के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में जाकर जुड़ सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ग्रुप की लिंक दे दी है, जिसमें आप जुड़कर फ्री आपको पीडीएफ मिलेगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ हम आपको उसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और फ्रेंड्स, हमने जो आज क्वेश्चन लाए हैं ये हमारे सी टेट है, एमपी टेट है, रीट है, सीजी टेट है, सभी टेट एग्जामों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके लिए लाए हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे बाल विकास का पहला क्वेश्चन। इसके पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप, ताकि आपको आगे के वीडियो की अपडेट मिल सके। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी दोस्तों को शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दे दिए हमने। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वर्णित है। तो फ्रेंड्स, जो 1986 शिक्षा का जो नीति बनी थी उसमें कौन सा स्वरूप जो है वह वर्णित है। तो वह था 10-2-3 जो था, यह जो स्वरूप था वह वर्णित था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, विद्यालय का अगर हमको संचालन करना है या चलाना है तो क्या आवश्यक होगा। पहला तो होगा विद्यालय में संगठन होना चाहिए, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन। तो फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी चीजों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में क्या समाहित किया गया है। तो उपरोक्त सभी चीजें समाहित किया गया है। पहला है स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास शामिल किया गया है, संवैधानिक दायित्व शामिल किए गए हैं, पर्यावरण संरक्षण शामिल किया गया है। तो उपरोक्त सभी शामिल किए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार की शिक्षा जो है वह 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, वह निरौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है, विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो वह अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो अपन को याद रखना है कि अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना ही विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य होता है। छठा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि भाषा को उपरोक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से हम भाषा को परिभाषित कर सकते हैं। तो वह अनुभव को प्रकट करने का माध्यम है। भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, मतलब कैसे। तो वह अनुभव को प्रकट करने का माध्यम जो है वह एक प्रकार की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है, कक्षा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। तो फ्रेंड्स, अगर कक्षा में अपन नियंत्रण चाहते हैं विद्यार्थी में तो कौन सी जो है सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है। तो वह प्रजातांत्रिक उपगाम। प्रजातांत्रिक उपगाम जो विधि होती है वह सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, कौन सा तर्क दिया जाता है। तो है भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। यह जो है तर्क, यह जो है सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के संदर्भ में तर्क दिया जाता है कि भारतीय संस्कृति धरोहर की वह ओर उन्मुख किया जाए, यह संदर्भ तर्क दिया जाता है। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो फ्रेंड्स, एक अध्यापक जो होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। शिक्षण करना, मतलब पढ़ाना, शिक्षण देना, यह जो है एक अध्यापक का मुख्य कार्य होता है। 10वां क्वेश्चन है, स्कूल से भागने वाले बालकों को आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा स्कूल से भाग जाता है तो वह कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, मतलब किस कारण से वह भागता है उसका हम समस्या का निवारण करेंगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कक्षा में छात्रों के बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कक्षा होती है अगर उसमें बैठने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो हम उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो वह समायोजन काल का प्रयास करेंगे, मतलब कहीं से व्यवस्था करेंगे कि उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है, आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी राय में मतलब जीवन का प्रमुख सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो गरीबों की मदद करना अपना प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। 13वां क्वेश्चन है, विद्यालय में कक्षा प्रबंध
ठीक नहीं होना द्योतक है। तो फ्रेंड्स क्या, अगर विद्यालय में कक्षा प्रबंध ठीक नहीं है तो क्या हो सकता है? तो उससे शिक्षा की अकुशलता का, जो शिक्षा की अकुशलता का जो है प्रभाव हो सकता है, मतलब अकुशलता हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है, शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स अगर शिक्षकों को अच्छे कार्य करना है तो सबसे प्रोत्साहक उपाय क्या होंगे? तो धन व प्रशंसा पत्र देना, तो ये जो है वह सबसे अच्छे कार्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन है, शिक्षा स्तर गिरने का प्रमुख कारण है। तो फ्रेंड्स शिक्षा स्तर अगर गिर रहा है तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो गैर जिम्मेदार शिक्षक, अगर शिक्षक की अपनी जिम्मेदारी से हट जाएगा तो वह शिक्षा का स्तर जो है वह गिरने लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? भावी पीढ़ी का निर्माण करना, मतलब शिक्षण व्यवसाय में अगर अपन जा रहे हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? भावी पीढ़ी का निर्माण करना। 17वां क्वेश्चन है, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा? अगर नए ज्ञान का समावेश करेगा तो वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, इसलिए जो है अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है जो किस प्रकार से है? त्रिकोणीय प्रक्रिया, पहला होता है छात्र, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है सामाजिक परिवेश। इस प्रकार जो है एक शिक्षा एक प्रकार की त्रिकोणीय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मातृभाषा शिक्षण, फ्रेंड्स 19वां क्वेश्चन है कि मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों है? तो फ्रेंड्स अगर हम मातृभाषा को प्राथमिक स्तर में पढ़ाते हैं तो उससे बेहतर क्या है? तो वह है बौद्धिक विकास में सहायक होती है। अगर अपन प्राथमिक स्तरों में मातृभाषा पढ़ाएंगे तो जो विद्यार्थी होते हैं बौद्धिक विकास में सहायक होता है। 20वां क्वेश्चन है, अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। तो फ्रेंड्स वह किस प्रकार से कर सकता है? तो वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से जो है वह अध्यापक जो है छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्यों का संप्रेषण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा है एक अच्छा अध्यापक? तो फ्रेंड्स एक अच्छा अध्यापक का गुण सर्वोत्तम कौन सा होता है? तो वह विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना, यह जो होता है एक अध्यापक का सर्वोत्तम गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो फ्रेंड्स प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यह जो कथन एक अध्यापक की दृष्टि से सर्वोत्तम है। 23वां क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो फ्रेंड्स सीखने की प्रक्रिया में अगर हम किसी को जो है विद्यार्थी को सिखा रहे हैं, अगर त्रुटि करता है तो आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो वह त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, क्योंकि एक त्रुटियां जो होती है वह अधिगम प्रक्रिया की एक प्रकार का भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो फ्रेंड्स अधिगम को प्रभावित करने वाला बोल रहा है क्वेश्चन कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो वह है परिपक्वता एवं आयु जो है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम योग्यता का लक्षण है। तो फ्रेंड्स लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण क्या होता है? तो वह है अवधान संबंधित बाधा या विकार जो है अधिगम योग्यता का लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स रचनात्मक लेख का नियोजन क्यों होना चाहिए? तो वह सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। तो पहला है केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, इनके लिए भी जो है वह रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। दूसरा है केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं। तीसरा केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स सभी छात्रों के लिए जो है रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो फ्रेंड्स वो कौन से कारक होते हैं? पहला तो कारक होता है शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा है प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, तीसरा है उत्सुकता और इच्छा शक्ति, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो उपरोक्त सभी कारक जो है वह प्रभावित करते हैं। 28वां क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबंध है। तो फ्रेंड्स अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है तो वह सीखने के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो वह सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थी को खालिस्तान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए जो है
वह प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक प्रश्न पूछता है तो अपने व्यवहार, अपने जो है विवेक से आंसर देना चाहिए उसे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो फ्रेंड्स वह है सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा जो होती है वह रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट बाल विकास के शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट तो आप जरूर करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? तो फ्रेंड्स सजीव नहीं है, पहला है वृक्ष सजीव है, फूल सजीव है, मशरूम सजीव है, तो बादल, बादल जो है वह सजीव वस्तु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? तो फ्रेंड्स जो सभी जीव होते हैं हमारे, उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन जो है वह कहाँ से मिलता है? तो फ्रेंड्स कहाँ से मिलता है? तो वह पौधों से मिलता है। मतलब कोई भी जीव हो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही उनको भोजन मिलता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता एवं छोड़ता है? तो फ्रेंड्स एक वयस्क मनुष्य जो है वह 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है तथा छोड़ता है? तो वह 15 से 18 बार लेता है और छोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, छिपकली में श्वसन अंग है? तो फ्रेंड्स जो छिपकली होती है इसमें श्वसन अंग क्या होता है? पहला ऑप्शन है त्वचा होता है कि फेफड़ा होता है कि वातक होता है कि गील होता है? तो फ्रेंड्स छिपकली में जो श्वसन अंग होता है वह फेफड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन फ्रेंड्स, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो फ्रेंड्स जो पौधे होते हैं उसमें जो गैसों का आदान प्रदान है वह किसके द्वारा होता है? तो वह पत्तियों के द्वारा होता है, क्योंकि पत्तियों में एक माइक्रो छेद पाए जाते हैं जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। छठवां क्वेश्चन है, जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है? तो फ्रेंड्स जो जंतु होते हैं उनका मुख्य उत्सर्जन अंग है तो वह किडनी, किडनी जो होती है वह जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स कौन सा उदाहरण जो है वह उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? तो उपरोक्त सभी जो क्रिया है वह उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाते हैं। पहला है काकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फलों का बंद होना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। तो ये सभी जो है उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? तो फ्रेंड्स कौन होता है? तो वह छिपकली भी होता है और मेढक भी होता है। तो उपरोक्त अपना करेक्ट आंसर आएगा। दोनों जो होते हैं वह शिकार पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन है, कंधे एवं कूल्हे में पाई जाने वाली संधि है? तो फ्रेंड्स कौन सी संधि पाई जाती है? तो वह कंदुक खलिका जो है वह संधि पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स अपन को देखना है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। पहला है, केंचुआ पेशियों एवं सुख की मदद से रेंगता है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। मनुष्य के सिर में अंचल संधि पाई जाती है, यह भी कथन सत्य है। मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है, यह कथन बिल्कुल असत्य है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा बी 1 2 3 जो है कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चों को जन्म देते हैं? तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन से जानवर जो है वह बच्चों को जन्म देते हैं? तो ये सभी जो है वह बच्चों को जन्म देते हैं। 12वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियां के द्वारा प्रजनन होता है? तो फ्रेंड्स कौन से पौधे होते हैं? तो होते हैं पत्थर चटा जो पौधा होता है उसके पत्तियों के द्वारा जो है प्रजनन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सा जो है ऑप्शन, अपने पास 4 ऑप्शन दिए जिसमें से एक ऑप्शन जो है वह सम्मिलित नहीं है, तो वह है मच्छर कान, ये जो है यह सम्मिलित नहीं है। केंचुआ त्वचा यह सम्मिलित है। पसीना त्वचा यह भी सम्मिलित है। सांप कफन यह भी सम्मिलित है। मच्छर कान यह जो है यह सम्मिलित नहीं है। 14 क्वेश्चन है, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं क्योंकि
क्यों देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो वह है इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, इसलिए जो है पक्षियां जो है एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है। तो फ्रेंड्स मनुष्य के कोहनी और घुटने में जो है वह हिंज संधि पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16 क्वेश्चन है मनुष्य के सिर की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है। तो फ्रेंड्स क्या पाई जाती है, इसलिए जो है अस्थियां गति नहीं करती, तो उनमें अंचल संधि पाई जाती है, इसलिए जो है वह जो अस्थियां हैं जो है वह गति नहीं करती है। 17 क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है। तो फ्रेंड्स वह होता है सभी, कुत्ता भी पहचान लेता है, बाघ भी पहचान लेता है और शेर भी पहचान लेता है। तो ये सभी जो जानवर होते हैं वह अपने क्षेत्र मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं। 18 क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फ्रेंड्स अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। तो वह है सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। 18 क्वेश्चन का यह जो कथन है यह कथन असत्य है। बाकी सत्य कौन से हैं, पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं, सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं, यह कथन सत्य है, और सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यह कथन जो है वह असत्य है। तो अपना ए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स इस बार पूछ लिया अपन को सत्य कथन कौन सा है। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। पहला है पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। दूसरा है पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि ना पहुंचे। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। 20वां क्वेश्चन है सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे को जन्म देती है, इसलिए जो है वह सील मछली को हम स्तनधारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स उल्लू और लैकुन सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये क्या है, तो यह रात्रिचर है, क्योंकि ये रात्रिचर पशु मतलब पक्षी हैं। उल्लू और रैकून जो है सिर्फ काला रंग और सफेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये रात्रिचर पक्षी होते हैं। 22वां क्वेश्चन है बाज गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, इसलिए जो है बाज जो गिद्ध है बहुत आसमान की ऊंचाई से भी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया था यह क्वेश्चन कि एनवायर जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है। तो वह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंच भाषा से लिया गया है। 24वां क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रमुख घटक है। तो फ्रेंड्स पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से होते हैं, तो वह दोनों में से कोई नहीं होते। पर्यावरण के प्रमुख घटक दोनों में से कोई भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पर्यावरण के प्रमुख घटक जो होते हैं ये दोनों होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों जो होते हैं वह पर्यावरण के घटक होते हैं, इसलिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है ताप मृदा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स यह किस घटक के अंतर्गत आते हैं, तो यह भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। 26वां क्वेश्चन है पर्वत पठार मैदान घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं। तो फ्रेंड्स यह पर्यावरण के स्थल मंडल के क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वह जल मंडल है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन देखेंगे हम धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स धूल के कण एवं जल वाष्प जो है वह वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है निम्न में से तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो फ्रेंड्स तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता किसे कहा जाता है, तो उसे हम बाज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स उन्हें हम अपघटक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 15 नंबर का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम हिंदी पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी जरूर कर दीजिए।
तो फ्रेंड्स देखेंगे हम हिंदी पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक है। तो फ्रेंड्स इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वह मॉरिसन को इकाई पाठ योजना का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन, हर्बर्ट की पंचवटी में कितने सोपान या पद हैं? पाठ योजना उपगाम में कितने सोपान या पद हैं? तो फ्रेंड्स वो उसमें 5 सोपान है। हर्बर्ट की जो पंचवटी थी उसमें जो है कितने सोपान है या पद हैं? तो 5 सोपान या पद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपगाम का प्रवर्तक है। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन भाषा शिक्षण जो है उसमें मूल्यांकन उपगाम का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बीएस ब्लूम को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या नहीं है? कई उत्तर होते हैं। यह जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, सूत्र विधि, आगमन विधि, समवाय, व्यास विधि। तो फ्रेंड्स कौन सी विधि जो है वह व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? तो वह व्यास विधि जो है व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है, रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ ही प्रसंग, अवानुकूल, व्यवहार, व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि है। तो फ्रेंड्स किस विधि में जो है हम व्यवहारकुल, अवसरानुकूल, व्याकरण की शिक्षा दी जाती है? तो वह कौन सी विधि होती है? तो वह समवाय विधि के अंतर्गत जो है हम रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ ही प्रसंग और अवसर अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। तो वह कौन सी विधि में होता है? तो वह समवाय विधि में होता है। सातवां क्वेश्चन है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स पाठ योजना का अगर निर्माण कर रहे हैं हम तो उसका सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? तो वह शिक्षकों को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा है कि शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। तो किसकी व्यवस्था की जाती है? तो वह सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन है, वाचिक अभिनय में किया जाता है। तो फ्रेंड्स वाचिक अभिनय में क्या किया जाता है? तो फ्रेंड्स वह विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना वाचिक अभिनय में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। तो फ्रेंड्स अगर हमको एक समान शब्दों वाला उच्चारण सीखना है तो उसके लिए कौन सी विधि होती है? तो ध्वनि साम्य विधि होती है, जिससे हम एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? तो वह ध्वनि साम्य विधि है। 11वां क्वेश्चन है, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? तो फ्रेंड्स बालक जो होते हैं उन्हें किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? तो वह होता है प्रस्तावना जो सोपान होता है उससे जो बालक को पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। तो फ्रेंड्स 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आधारभूत कौशल कौन सा नहीं है? तो वह है विचार करना जो है आधारभूत कौशल नहीं है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, हार्बर्ट की पंचवटी का पद नहीं है। तो फ्रेंड्स हार्बर्ट की जो पंचवटी का पद कौन सा नहीं है? तो वह है पुनरावृत्ति जो है वह पंचवटी का पद नहीं है। तो अपन को याद रखना क्या नहीं है? तो वह पुनरावृत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। तो फ्रेंड्स कविता जो शिक्षण की विधि है उसमें अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक विधि जो है वह नहीं है, बाकी 3 है। तो वह विधि कौन सी है? अनुकरण विधि। कविता शिक्षण की विधि नहीं है तो वह है अनुकरण विधि नहीं है। तो कौन सी विधि है? रस स्वाधन विधि, व्याख्या विधि, गीताभिनय विधि। यह विधि जो है कक्षा शिक्षण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। तो फ्रेंड्स भाषा संसर्ग विधि किस लिए उपयोगी होती है? तो वह व्याकरण में उपयोगी होती है। व्याकरण पढ़ने के लिए, व्याकरण विधि के लिए जो है भाषा संसर्ग विधि जो है उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है? फ्रेंड्स वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं? तो फ्रेंड्स वह कौन सा वाचन होता है? तो वह मौन वाचन जो होता है वह गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स अगर हम दल शिक्षण जो बनाते हैं तो उसमें शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो 1 से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है, कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? फ्रेंड्स कौन सी विधि जो है वह संस्कृत से हिंदी में आई? तो वह विधि थी सूत्र विधि। सूत्र विधि जो थी वह संस्कृत से हिंदी में आई। तो अपन को याद रखना है कौन सी विधि? तो वह सूत्र विधि है।
19वां क्वेश्चन है, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 20वां क्वेश्चन है कि वह प्रवृत्ति जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं तो वह कहलाती है? तो फ्रेंड्स उसे हम पर्यवेक्षित अध्ययन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दांश अनुवाद किस विधि में किया जाता है? तो फ्रेंड्स किस विधि में किया जाता है? तो वह व्याकरण अनुनाद विधि में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है। तो फ्रेंड्स पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक कौन थे, किसे माना जाता है? तो डेजी मेरविन को जो है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक माना जाता है। अपन को याद रखना है कि डेजी मेरविन जो थे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। 23वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। तो फ्रेंड्स किस विधि के रचना में पूर्ण करते हैं? तो वह है डाल्टन विधि के रचना में जो है स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा डाल्टन विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, आगमन विधि में निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? फ्रेंड्स जो आगमन विधि जो है आप सभी जानते हो, तो वह किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो वह उदाहरण से नियम की ओर जो सूत्र है उस पर जो आधारित है वह कौन सी विधि है? तो वह आगमन विधि आधारित है। 25वां क्वेश्चन है, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स आगमन विधि में आपको बता दें कि किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? तो वह नियम से उदाहरण की ओर जो सूत्र होता है शिक्षण सूत्र, इसका पालन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, विधि कौन सी कहलाती है? तो फ्रेंड्स इस विधि को हम अनुकरण विधि कहते हैं। जैसे शिक्षक अपन को पढ़ाया जो बताया उसको हम भी मतलब छात्र बाद में उच्चारण करते हैं, तो उसे हम कौन सी विधि कहते हैं? तो उसे हम अनुकरण विधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से खेल विधि नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सी खेल विधि नहीं है? तो वह है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जो है वह खेल विधि के अंतर्गत नहीं आती है। 28वां क्वेश्चन है, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि है। तो फ्रेंड्स लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं है, तो वह है व्याख्या विधि जो है लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो फ्रेंड्स वाचन शिक्षण की जो प्रमुख होती है, पहली तो होती है अनुकरण विधि, दूसरी होती है संप्रेषण विधि। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह लिंगवा फोन का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि एक प्रकार का श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पूरे 90 क्वेश्चन। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब बटन रेड वाले में जाके आप उसको क्लिक करोगे तो आपका जो है चैनल सब्सक्राइब हमारा हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको किसी भी विषय की अगर पीडीएफ आप चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने लिंक दिए हैं ग्रुप का, उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और आप फ्री एंड कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ आपको प्रदान की जाएगी। थैंक यू।